पंडित जी ने मुझसे सवाल किया कि यार फारूक भाई, कहाँ वो ज़माना कि जसप्रीत बुमराह को पता नहीं 4 साढ़े 4 हज़ार वो बॉल्स के उसको कोई छक्का ही नहीं लगा। और कहाँ अब ये सूरत हाल का सैम कॉन्स्टेंस भी बुमराह को छक्के मार गया है, स्मिथ भी मार गया है, बाकी एक आधा बैटर कोई और भी मार गया है। ये हमारे साथ हो क्या रहा है? तो देखें जी, बड़ी सिंपल सी बात है। एक बुमराह जो है ना, आपको एक ओडीआई मैच जितवा देगा, T20 मैच जितवा देगा, टेस्ट मैच नहीं जिता पाएगा। और अगर आप वो टेस्ट मैच भी चले, वो वैसे वो जिस लेवल का बॉलर है ना, मैं उसके ऊपर ये भी शर्त लगा के बैठ सकता हूँ कि वो आपको एक टेस्ट मैच जितवा देगा कोई विद द बॉल, जैसे ये पर्थ में उसने जितवाया है। वो आपको टेस्ट सीरीज़ नहीं जितवा सकता। कितना वो करेगा? 7 इनिंग्स हैं, 25 विकेट्स हैं यार ऑस्ट्रेलिया में। 7 इनिंग्स में 25 विकेट्स, इमेजिन करें ज़रा। विराट इसकी जसप्रीत बुमराह की पूरी इंडियन टीम को वो कंधों के ऊपर लाद कर फिर रहा है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। वो भी इंसान है यार। वो बेचारा तो इन बिटवीन द लाइंस प्रेशर में बोल गया कि यार हमारी बैटिंग को कुछ सोचना चाहिए। और बेचारा क्या बात करे, शरीफ आदमी है, इन बिटवीन द लाइंस ही बात कर सकता है ना कि यार बॉलर्स तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। बॉलर से उसकी मुराद अपना आप ही था कि मैं भैया अपना 100% दे रहा हूँ। ये मेरे उसने हाथ नहीं जोड़े कि ये मेरे हाथ है, मेरी बैटिंग भी कुछ कर ले टीम की बैटिंग कुछ नहीं कर पा रही। वो सारों का लोड अपने कंधों पे लेकर बेचारे के कंधे झुक गए हैं, फिर रहा है। अब और क्या करे वो? 7 इनिंग्स में 25 विकेट्स हैं उसकी, उसके कप्तान की जिसे कहते हैं 22 रन है टोटल बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। किधर जाएं अब? रोहित बहुत अच्छा बैट्समैन है, सारा कुछ, रोहित की रिस्पेक्ट भी अपनी जगह के ऊपर, मैं उसकी बैटिंग का बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ, सारा कुछ है। लेकिन यार अब रोहित को यहाँ पर कैसे डिफेंड करे बंदा? आप कप्तान है सरकार, आपका जिसे कहते हैं फॉर्म में आना या रन्स करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चले आप फॉर्म में नहीं है, आप रन्स नहीं कर पा रहे, तो ये जो इस टेस्ट मैच में आपने बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया, वो कैसे आप उसको जस्टिफाई करेंगे? आप फिर ओपनर आ गए हैं, शुभमन गिल और सॉरी शुभमन गिल, जसवाल और के राहुल की जो जोड़ी थी, आपको वो आपने तोड़ दी, आप ऊपर आ गए। और ठीक है, रन तो बन ही नहीं रहे थे, नंबर 6 पर ही बैटिंग कर लेते 2 टेस्ट मैचेस, और क्या फ़र्क पड़ जाता है? ऐसे ही है ना, 4 टेस्ट मैचेस में हम नंबर 6 के ऊपर बैटिंग कर लेते, क्या किसी को फ़र्क पड़ता है? वो दोनों ठीक चल रहे थे। अब आप देखें वो ओपनिंग जोड़ी टूटी है, तो रोहित शर्मा तो एज एन ओपनर भी जाकर कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, लेकिन कहाँ यार, ऑस्ट्रेलिया में आप आउट ऑफ फॉर्म है, कैसे अटैक करेंगे? अपनी फेवरेट शॉट को वो 100% एग्जीक्यूट नहीं कर सके, बल्कि 10% ही एग्जीक्यूट कर सके, बस चढ़ा दिया गेंद हवा में, आउट हो गए। तो प्रॉब्लम इज़ दिस कि रोहित का जिसे कहते हैं कि वो नहीं, वो उसकी बैटिंग नहीं चल रही, उससे रन्स नहीं हो रहे, उसके प्रेशर आ रहा है, और वो प्रेशर उसकी कप्तानी को भी ख़राब कर रहा है। पिच नहीं सही रीड हो पा रही, प्लेइंग 11 की जिसे कहते हैं सही कम्बिनेशन नहीं उतर पा रहा। आपका बीच टेस्ट सीरीज़ एक बहुत बड़ा प्लेयर वो रिटायरमेंट अनाउंस करके घर वापस निकल गया। यार ऐसे नहीं होता। आप कप्तान हो, आपको ये सारी चीज़ें मैनेज करनी चाहिए। शुभमन गिल को आपने बाहर कर दिया। शुभमन गिल को अब आई डोंट नो आपने क्या सोच कर बाहर किया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्या सोच कर बाहर किया शुभमन गिल को? आपको तो बैटिंग की ज़रूरत है, ऊपर से बैटिंग आपकी चल नहीं रही। बैटिंग तो आपकी नहीं चल रही, सबके सामने है। ओवरऑल पूरी की पूरी टीम का बैटिंग कम्बिनेशन ही नहीं चल रहा, वो सेट ही नहीं नज़र आता। राहुल कभी ओपनर खेल रहा है, तो कभी नीचे के नंबर पे आ रहा है, 1 डाउन। तो फिर इस तरह तो नहीं होता ना। वो ये प्रॉब्लम इज़ दिस कि रोहित शर्मा की फिर वो बॉलिंग चेंजेस, फील्ड प्लेसमेंट, रोहित इसमें भी लैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इसी वजह से है, क्योंकि आपने एक बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ लाद दिया है, और उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। और वो मैं कहता हूँ कि उसकी बड़ी हिम्मत है कि भैया आप देख लो, 7 इनिंग्स में 25 विकेट्स, 3 इनिंग्स और हैं, 3 इनिंग्स और हैं, इस हिसाब से वो 30 विकेट्स, 35 विकेट्स, या मे बी 40 भी टप जाए, यू नेवर नो। लेकिन वो इतना ही कर सकता है ना, उसका काम है विद द बॉल।
परफॉर्म करना। विद द बॉल तो वो आपको परफॉर्म करके दे रहा है। अब आप अगर वो दूसरे एंड के ऊपर, जब आपकी बैटिंग की बात है, वहाँ पर आपका कप्तान भी फेल हो रहा है, आपका दूसरा मेजर बैट्समैन, ठीक है, विराट कोहली, वो भी फेल हो रहा है। पिछले 2 दफ़ा का बेहतरीन जिसे कहते हैं बैट्समैन जिसने अच्छी बारियां खेली, ऋषभ पंत, वो कोई नहीं चल रहा। आपके ओपनर में वो जिसे कहते हैं लंबी बारी नहीं खेल पा रहे। सिर्फ पर्थ में ही आपके जिसे कहते हैं थोड़ी बहुत लंबी बारियां नज़र आई थी, उसके बाद तो कोई नहीं। यहाँ पे सेंचुरी नहीं हो पा रही किसी इंडियन बैटर की। आप इससे अंदाज़ा लगाए ना। हालांकि इससे पहले क्या इंडियन बैटर्स ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में सेंचुरीज नहीं की यार, अब मल्टीपल की हुई हैं। 2 मरतबा आप ऑस्ट्रेलिया में जीत कर गए हैं, 4 में से 2 मरतबा अगर आप अपने घर में जीते हैं तो 2 मरतबा आप ऑस्ट्रेलिया में जीत कर गए हैं, तो वो सब क्या था फिर। तो थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल फॉर टीम इंडिया। जसप्रीत बुमराह के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा। उस और वो बड़ी, वो मैं कहता हूँ वो सुपर ह्यूमन है कि वो अभी तक जिसे कहते हैं निभा रहा है अपनी तरफ से पूरा जोर लगा कर। बाकी तो आपके सामने है। और मैंने आपको पहले ही बताया था बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में स्टार्ट, आपको याद होगा जो मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हैं, मैंने आपको कहा था बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में डिसाइसिव फैक्टर होगा टीम इंडिया की बैटिंग। क्योंकि बॉलिंग का मुझे पता था ये बॉलिंग में कुछ ना कुछ कर ही जाएंगे। बैटिंग, मैंने आपको क्या कहा था, मैं कहा बैटिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ देखी थी, उसमें जिस तरीके से ये खेल रहे थे, फिर जो इनकी बांग्लादेश के अगेंस्ट भी मैंने देखी थी। बांग्लादेश आपको एक वीक ओपोनेंट कर लें, इंग्लैंड के टूर तक तो चीज़ें ठीक थी, इंग्लैंड के टूर के बाद से ना चीज़ें ख़राब होनी शुरू हुई हैं। बांग्लादेश के टूर को मैं इसलिए कंसिडर नहीं करता, वीक टीम थी। एक स्ट्रॉन्ग टीम आई है न्यूजीलैंड, और वो आपको जनाब वाइट वॉश मार गई। और मज़ेदार बात ये है कि जिस टीम ने आपको वाइट वॉश मारा वो आगे पीछे कूट खाती फिर रही है। श्रीलंका ने उसे कूट दिया, इंग्लैंड उसे उसके घर में कूट कर चला गया है, वो इंग्लैंड जिसको आपने कूटा हुआ है। तो इससे आपको पता चलता है कि यार टीम इंडिया के लिए ना चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो ये चीज़ें इनको ठीक करनी पड़ेंगी। अब आई रियली डोंट नो कि अगली 3 इनिंग्स रोहित शर्मा को बचा पाएंगी एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर, एज एन ओपनिंग बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट के अंदर। सवाल तो ये है, अगली 3 इनिंग्स विराट कोहली को बचा पाएंगी मिडल ऑर्डर के बैट्समैन के तौर पर। आई रियली डोंट नो। तो बुमराह जितना कर सकता था वो कर रहा है, बाकी नहीं कुछ कर पा रहे। और बाकी अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो उसका फिर ज़िम्मा उनके सर होना चाहिए, जसप्रीत बुमराह के नहीं। और सबसे ज़्यादा ज़िम्मा फिर कप्तान के सर आता है, रोहित शर्मा के। बात सीधी सी है और बात यही असल है। बाकी जिसने अपने फेवरेट को डिफेंड करना है वो तो करेगा, लेकिन फेवरेटिज़म में आप ना जिसे कहते हैं कि बुनियादी लॉजिक नहीं खो सकते। बुनियादी लॉजिक मैंने आपको बता दिया है कि भाई रोहित शर्मा के ऊपर आएगा भार। ये आप देख लीजिएगा, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ख़त्म होने दें, उसके बाद असल मैदान सजेगा, फिर आपको पता चलेगा कि कौन टीम में रहता है और कौन टीम से जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।